कैसे आप? आशा करता हूँ कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो चलिए आज मैं इस वीडियो में इंग्लिश कोर क्लास 12 का जो वायरल पॉजिटिव क्वेश्चंस है फ्लेमिंगो बुक का वो कराने जा रहा हूँ। तो देखिएगा नंबर फर्स्ट क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा, हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन, यानी कह रहा कि द लास्ट लेसन कहानी है उसका ऑथर यानी लेखक कौन है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? अल्फोज डुडेन। ध्यान सुनिएगा, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अल्फोज डुडेन। चलिए नंबर सेकेंड क्वेश्चन कह रहा, विच कंट्री वाज डिफीटेड इन द फ्रेंको प्रशियन वार, यानी कह रहा कि फ्रैंको प्रशियन वार में कौन सा देश जो है वो हार गया। तो आपका सही आंसर होगा क्या? तो फ्रांस। अगर आप कहानी याद किए होंगे, कहानी पढ़े होंगे, तो क्या बताया गया है कि फ्रैंको प्रशियन वार में जो फ्रांस है वो हार जाता है और फ्रांस के दो जिला यानी अल्सास और लॉरेन जो है उसे कब्जा कर लिया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन, कह रहा कि लास्ट लेसन ये जो कहानी है वो किस चीज पर आधारित है। तो आपका सही आंसर क्या होगा कि द फ्रैंको प्रशियन वार। ध्यान सुनिए, आंसर क्या होगा? फ्रैंको प्रशियन वार। कहा जा रहा कि ये जो कहानी द लास्ट लेसन है, जिनका ऑथर कौन है? अल्फोंस डुडेन, और उन्हीं का बचपन का नाम क्या था? फ्रेंच। तो ये कहानी जो है वो फ्रैंको प्रशियन वार पर आधारित है, जो कि ये वार सन 1870 से लेकर 1871 के बीच में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच लैंग्वेज वाज टॉट बाय एम हेमेल इन स्कूल, कह रहा कि एम हेमेल के द्वारा स्कूल में कौन सा भाषा पढ़ाया जा रहा था। आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है दिख रहा, फ्रेंच। यानी ये कि एम हेमेल कौन है? टीचर। कौन सा स्कूल का? तो अल्सास के जो स्कूल है उन्हीं में से एक स्कूल का ये टीचर थे, जो कि कौन सी भाषा पढ़ाते थे? तो फ्रेंच भाषा पढ़ाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री डिड फ्रेंच बिलोंग टू, क्वेश्चन देखिए कह रहा कि जो फ्रेंच है, यानी फ्रेंच कौन है? ऑथर। कौन सा चैप्टर का? द लास्ट लेसन। तो कह रहा कि फ्रेंच जो है वो कहाँ से बिलोंग करता था, यानी कहाँ का रहने वाला है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा, फ्रांस। यानी वो कहाँ के रहने वाला था? तो फ्रांस के रहने वाला था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर आपका है 6। कह रहा कि व्हाट लेसन्स वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे, यानी कह रहा कि जो फ्रांस है यानी ऑथर, उनको इस उस दिन स्कूल में क्या तैयार कर कर आने को कहा गया था। तो गौर कीजिएगा क्या कहा गया था। उनके जो टीचर है जिनका नाम एम हेमल है, उन्होंने सारे बच्चों को क्या कहा था कि जो पार्टिसिपल्स है जिसे हिंदी में कृदंत कहा जाता है उसे याद करके आने को कहा था, यानी तैयार करके आने को कहा था। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा पार्टिसिपल्स, ये आपका आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि व्हाट वाज एम हेमेल गोइंग टू क्वेश्चंस अबाउट फ्रेंच, यानी एम हेमेल यानी जो टीचर है वो फ्रेंच से कौन सा क्वेश्चंस पूछने जा रहे थे। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी पार्टिसिपल्स पूछने जा रहे थे। याद रखिएगा पार्टिसिपल्स हिंदी क्या होता है? कृदंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर्स कम टू टीच ओनली जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन, यानी कि ये कह रहा कि अल्सास, ध्यान सुनिएगा, कह रहा है कि अल्सास और लॉरेन के जो स्कूल है जिसमें सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, ये जो आदेश है ये आदेश कहाँ से आया था। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो डी दिख रहा यानी बर्लिन, यहाँ से आया था। देखिए प्रशिया जो आज के टाइम पे जर्मनी के नाम से जाना जाता है, उसकी ये राजधानी है बर्लिन। यहीं से क्या आया था? तो आदेश। क्या आदेश आया था कि आज के बाद सारे अल्सास और लॉरेन के जितने भी स्कूल हैं सारे स्कूल में जर्मन लैंग्वेज जो है वो पढ़ाई जाएगी। कह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज वुड द स्टूडेंट्स स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे, कह रहा कि अगले दिन से जो विद्यार्थी है उन्हें कौन सा भाषा पढ़ाया जाएगा।
तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा, जर्मन भाषा पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड फ्रेंच ऑन द फ्रेंच स्पीकिंग ऑफ अल्सास एंड लोरेन। कह रहा कि अल्सास और लोरेन में कौन से भाषा जो है उन सारे लोगों को थोप दी गई। तो आपका सही आंसर क्या होगा? जो जर्मन भाषा जो है वो सारे वहां के जितने भी नागरिक थे उन पर थोप दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड ऑन द बैक बेंचेस ऑफ द लास्ट फ्रेंच लेसन। कह रहा कि फ्रेंच क्लास के जो अंतिम क्लास है यानी द लास्ट क्लास है उसमें पीछे के बेंच में कौन बैठे हुए थे? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द विलेज पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड एम हेमेल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल। कह रहा कि एम हेमेल यानी जो टीचर है वो अपने अंतिम क्लास में स्कूल में लेकर क्या आए थे? तो आपका सही आंसर होगा न्यू कॉपीज, या आप इसे न्यू नोटबुक्स भी कह सकते हैं। ये आपका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड एम हैमेल सर्व द स्कूल। याद रखिएगा क्वेश्चन कह रहा कि जो एम हैमेल यानी जो टीचर है वो उस स्कूल में कितने सालों तक अपना योगदान दिया यानी सेवा किया। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 40 सालों तक उन्होंने उस स्कूल में पढ़ाया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। कह रहा कि लॉस्ट स्प्रिंग, ध्यान सुनिएगा ये सेकेंड चैप्टर है। कह रहा लॉस्ट स्प्रिंग का लेखक कौन है? आपका सही आंसर होगा अनिश जंग। ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा वो आपका सही आंसर होगा अनिश जंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द, ध्यान सुनिए, कह रहा व्हाट इज द मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी। कह रहा सीमापुरी में रहने वाले लोगों की जो जीने का जो तरीका है, माध्यम जो है वो क्या है? तो आपका सही आंसर होगा रैग पिकिंग यानी कूड़ा कचरा चुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन, whom does अनिश जंग इनकाउंटर इन हर नेबरहुड। यानी अनिश जंग कौन है? ऑथर कौन से चैप्टर का? लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का। तो कह रहा कि अनिश जंग अपने पड़ोस में हमेशा किसे इनकाउंटर करती यानी किसे देखती है? तो आपका सही आंसर होगा साहेब को। ध्यान से सुनिएगा, इनकाउंटर का मतलब होता है देखना, गोली मारने वाला इनकाउंटर मत समझिएगा कि लोग यहाँ पर कह रहा कि इनकाउंटर का मतलब देखना होता है। यानी पड़ोस में अनिश जंग यानी लेखिका किसे देखती हैं? तो साहेब को देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा व्हाट आर साहेब एंड, ध्यान सुनिएगा, व्हाट आर साहेब एंड हिज फ्रेंड्स कंपेयर टू। कह रहा कि जो साहेब है और उसके जो दोस्त हैं उन सबको किस चीज से तुलना किया गया? तो बर्ड से किया गया। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि साहेब और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो मॉर्निंग में चिड़ियों की भांति निकलते हैं और दोपहर जैसे होता है तो जिस तरह से पक्षी दोपहर में गायब हो जाते हैं उसी तरह से साहेब और उसके जो दोस्त हैं वो गायब हो जाते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अकॉर्डिंग टू अनिश जंग व्हाट वाज गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन। कह रहा कि लेखिका के अनुसार गार्बेज यानी कूड़ा कचरा जो है वो बच्चों के लिए क्या है? तो आपका सही आंसर होगा मीन्स ऑफ वंडर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रैग पिकर्स, ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। कह रहा कि जो रैग पिकर्स है यानी कूड़ा कचरा चुनने वाले हैं उनके पास कोई पहचान नहीं है, लेकिन उनके पास क्या है? तो आपका सही आंसर होगा कि उनके पास राशन कार्ड है। ध्यान सुनिएगा, उनके पास क्या था? राशन कार्ड था। ध्यान से सुनिएगा, हमको लगता है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है छूट गया है, शायद नहीं छूटा है। अच्छा देखिए कोई बात नहीं, यहाँ पर देखिए गौर कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा कि अकॉर्डिंग टू अनिश जंग व्हाट वाज गार्बेज फॉर चिल्ड्रन। कह रहा कि बच्चों के अनुसार जो गार्बेज है वो क्या है? तो आपका आंसर क्या होगा? तो मीन्स ऑफ वंडर यानी आश्चर्य से भरा हुआ।
लेकिन अगर पेरेंट्स की बात किया जाए या एल्डर्स की बात की जाए तो गार्बेज एल्डर्स के लिए क्या है, तो गार्बेज जो है वो एल्डर्स के लिए मीन्स ऑफ सर्वाइवल हो जाएगा, यानी जीने का तरीका। अगर हम एग्जाम्पल की बात की जाए तो आप याद कीजिएगा, आप जब छोटे होंगे तो आपको पैसा मिलता होगा, कहीं से भी मिल जाए तो आप क्या कीजिएगा कि चॉकलेट खरीदने चले जाइएगा, बिस्किट खरीदने के लिए, या फिर जो मन करेगा उसको खरीदिएगा। लेकिन वही पेरेंट्स क्या करेंगे, अगर पेरेंट्स पैसा को कमाते हैं तो क्या करेंगे, हम सारे लोगों की खर्चा जो है वो उठाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशन व्हाट इज द साहेब, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ साहेब। देखिए क्वेश्चन कह रहा कि साहेब का पूरा नाम क्या है। देखिए इसमें ऑप्शन अब नहीं है ना, डायरेक्ट आंसर देखते हैं कि साहेब का पूरा नाम क्या है। तो साहेब ए आलम, ध्यान सुनिए, कह रहा कि व्हाट इज द फुल नेम ऑफ साहेब, तो साहेब का पूरा नाम क्या है, तो साहेब ए आलम। देखिए इसी में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि साहेब ए आलम का मतलब क्या होता है। तो याद रखिएगा कि साहेब ए आलम का मतलब क्या होता है, तो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। याद रखिएगा, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स होता है। याद रखिएगा, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स यानी पूरे ब्रह्मांड का मालिक होता है। तो चलिए याद रखिएगा कि साहेब ए आलम पूरा उनका नाम था, और साहेब ए आलम का मतलब क्या होता है, तो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज योर स्कूल रेडी, हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन, यानी ये जो प्रश्न है किसने पूछा, क्या तुम्हारा विद्यालय तैयार हो गया। तो आपका सही आंसर होगा साहेब ने पूछा। ध्यान से सुनिएगा, आंसर क्या होगा, तो साहेब। किससे पूछा अगर बात की जाए, तो अनीश जंग यानी लेखिका से क्या पूछा कि क्या आपका विद्यालय तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज साहेब एम्प्लॉयड, यानी साहेब जो है वो काम कहाँ करता था। तो आपका सही आंसर क्या होगा, एट ए टी स्टॉल, यानी अब जो साहब है वो कूड़ा कचरा चुनने के बजाय वो एक चाय की दुकान पे काम करता है। अगर बात की जाए उसे कितना पैसा पे की जाती थी, तो 800, याद रखिएगा कितना पे किया जाता था, 800 पे किया जाता था। और साथ ही साथ उसे खाने के लिए 2 वक्त का भोजन जो है वो भी दिया जा रहा था। अगर इसी से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि साहब जो है वो कौन सा गेम खेलना पसंद करता था, या फिर उसका फेवरेट जो गेम है यानी जो खेल है वो क्या है, तो याद रखिएगा टेनिस। लेकिन ये जो गेम है उसके पहुंच से क्या थे, बाहर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम, ध्यान सुनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि वेयर हैज साहेब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम। ध्यान सुनिएगा यहाँ पर क्या है, फ्रॉम, यानी क्वेश्चन कह रहा कि जो साहेब है और उसके परिवार जो है वो कहाँ से आए थे, तो ढाका से आए थे। कहाँ से आए थे, तो ढाका से आए थे। याद रखिएगा कि साहेब और उसके जो परिवार है वो लोग ढाका से आए थे। ढाका यानी बांग्लादेश से आए थे। कब, अगर पूछा जाए कहाँ से आए थे, तो कहाँ से, तो ढाका से। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनेगा, विच सिटी इज फेमस फॉर ग्लास बैंगल्स। कह रहा कि कौन सा शहर जो है, यानी सिटी यानी शहर होता है, फेमस यानी प्रसिद्ध होता है, तो कह रहा कि ग्लास बैंगल्स को लेकर कौन सा शहर जो है वो फेमस है। तो आंसर क्या होगा, फिरोजाबाद। ध्यान सुनिए, हो सकता है ये भी पूछ दिया जाए, उलट दिया जाए क्वेश्चंस कि फिरोजाबाद जो है वो किस चीज को लेकर फेमस था। तो आपका क्या होगा, ग्लास बैंगल्स को लेकर यानी चूड़ी बनाने को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम, यानी जो मुकेश है वो क्या बनना चाहता था, मोटर मैकेनिक। लेकिन मुकेश का जो ये सपना है वो किसके जैसा लग रहा था, मिराज के जैसा। ध्यान सुनेगा, मिराज का मतलब क्या होता है ना, कि जैसे आप सुने होंगे कि जो हिरन है उसके बॉडी में एक गंध निकलता है, और वो गंध को तलाशने के लिए हिरन जो है इधर उधर भटकते रहता है, बट उसे पता नहीं चलता कि वो जो गंध है उसी के पास है। आगे क्वेश्चन कह रहा कि कैन ए गॉड गिवन lineage एवर ब्रोकन, हु सेड दिस, यानी कह रहा कि ये हमारा रीति रिवाज है जो कि भगवान की देन है, यानी सदियों से हम यही काम करते आ रहे हैं, इसके अलावा हम कोई और काम नहीं कर सकते हैं। तो ये जो कह रहा कि मैं इसे छोड़ नहीं सकता, इसे मैं त्याग नहीं सकता, ये जो कथन है किसने कहा, तो मुकेश की जो दादी माँ है वो कहती है
ये भगवान का देन है, भगवान के द्वारा मिला है, तो हम इसे त्याग नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ लॉज वर इन्फोर्स्ड फिरोजाबाद इट वुड ब्रिंग अबाउट चेंजेस। कह रहा इन द लाइव्स ऑफ अबाउट फिल इन द ब्लैंक चिल्ड्रन, यानी ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन कह रहा कि अगर फिरोजाबाद में कानून लगा दी जाए, ध्यान सुनिएगा, फिरोजाबाद में कानून लगा दी जाए तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी जीवन को बचाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उन लोग क्या कर रहे थे, उन लोग बैंगल्स जो एक छोटे से रूम में, जहाँ पे कह सकते हैं कि हवा भी नहीं गुजर रहा था, अंधेरा था, और उसमें लगातार काम किए जा रहे थे। और कहा क्या जाता है कि जब बच्चा उन लोग बड़े हो जाते हैं, ध्यान सुनिएगा, जब बच्चा बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है कि उनकी आंख जो है वो डैमेज हो जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 20,000 ऐसे बच्चे थे जिनकी जान जो है वो बचाई जा सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर। कह रहा डीप वाटर का लेखक कौन है, आपका आंसर क्या होगा, विलियम डगलस। कह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, डीप वाटर इज एन एक्सर्ट फ्रॉम एक्सर्ट टेकन फ्रॉम। कह रहा डीप वाटर एक छोटा सा अंश है, यानी छोटे सा भाग है, कौन सी किताब सा, तो उस बड़े सा किताब का नाम है ऑफ मेन एंड माउंटेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड ईयर्स हैड द ऑथर टॉट इन या स्कूल इन याकीमा। कह रहा कि जो ऑथर है जिनका नाम विलियम डगलस है, वो याकीमा के विद्यालय में कितने साल पढ़ाया, तो आपका सही आंसर क्या होगा, 2 सालों तक पढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि वाई डिड डगलस हायर एन इंस्ट्रक्टर, यानी जो डगलस है, विलियम डगलस, वो एक प्रशिक्षण को क्यों रखता है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, यानी पानी से जो उनका डर था उससे उभरने के लिए, उससे खत्म करने के लिए, साथ ही साथ एंड टू लर्न स्विमिंग, और तैराकी सीखने के लिए वो क्या किए हैं कि एक इंस्ट्रक्टर जो है वो रखते हैं। इंस्ट्रक्टर यानी सिखाने वाला। अब किस चीज को सिखाने वाला, था यहाँ पे स्विमिंग सिखाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन हिज फादर टुक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया। कह रहा कि जब विलियम डगलस कितने साल के थे, जो उनके पिताजी जो है उन्हें कैलिफोर्निया जो बीच है यानी समुद्र जो है वो लेकर गए थे। आपका सही आंसर होगा जब विलियम डगलस 3 से 4 साल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन ही वेंट टू द कैलिफोर्निया बीच, यानी सेम क्वेश्चन से ऐसा ही है, कुछ और नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया। कह रहा कि विलियम डगलस कितने साल के थे जब वो कैलिफोर्निया बीच गए थे, आंसर सेम होगा 3 and 4 years। कौन लेकर गया था, उनके पिताजी। कहाँ लेकर गए थे, तो कैलिफोर्निया जो बीच है वहां पर लेकर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु थ्रू डगलस इनटू स्विमिंग पूल। कह रहा कि याद कीजिए स्विमिंग पूल का क्या नाम था, YMCA स्विमिंग पूल। अब इस पूल में ऑथर को कौन फेंक देता है, तो आपका सही आंसर होगा ए बिग, ध्यान सुनिएगा, आंसर क्या होगा, ए बिग, कहा गया, हाँ ध्यान सुनिएगा, ए बिग यंग ब्रिशियर। अगर पूछा जाए कितने साल का था, तो 18 ईयर्स, 18 साल के वो हट्टा कट्टा पहलवान लड़का था। ऑथर को क्या कहता है, हे स्किनी, यानी हे पतलू। इतना कहते हुए ऑथर को क्या करता है, जो सिक्का होता है ना, कॉइन, जिसे हम उछालते हैं, तो उसी के भांति ऑथर को उछाल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स डिड डगलस ट्राई टू कम टू द सरफेस ऑफ द पूल, यानी ऑथर यानी विलियम डगलस जो है वो पूल के सतह पर यानी ऊपर के पोर्शन में आने के लिए कितने बार कोशिश किया, तो आंसर क्या होगा, थ्राइस, यानी 3 बार कोशिश किया। हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग, यानी विलियम डगलस कुल कितने साल के थे जब वो स्विमिंग सीखने के लिए निर्णय लिया, आंसर क्या होगा, 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। ध्यान सुनिएगा, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन तो है ही नहीं, ध्यान सुनिएगा, इसमें आंसर क्या होगा, 10 और 11 ईयर्स। जब वो 10 से 11 साल के थे तो उन्होंने स्विमिंग यानी तैरने के लिए सीखना जो है वो निर्णय किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिस्टेंस डगलस कवर्ड while swimming across the lake वेंटवर्थ। क्वेश्चन का हिंदी है कि जब लेखक लेक वेंटवर्थ को क्रॉस कर रहे थे यानी पार कर रहे थे, तो कितना माइल्स जो है डिस्टेंस जो है उन्हें तय करना पड़ा था, तो 2 माइल्स, ये जो डिस्टेंस है यानी दूरी जो है वो तय करना पड़ा था। ध्यान से सुनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर
ऑफ द रैट ट्रैप, यानी रैट ट्रैप जो कहानी है, ध्यान सुनिएगा। ये आगे हम चैप्टर 4 में, चैप्टर 4 का क्वेश्चंस है कि रैट ट्रैप का लेखक कौन है। आंसर क्या होगा, सेल्मा लेगरलॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैट ट्रैप सेलर कॉल्ड इन द स्टोरी। कहानी में जो रैट ट्रैप है उसे क्या कहा गया है, तो क्या कहा गया था, पेडलर कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, ये क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है कि हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पेडलर, यानी पेडलर को जो शेल्टर है, शेल्टर का मतलब होता है आश्रय, रहने का जगह, किसने ऑफर किया, तो आंसर क्या होगा, एंड ओल्ड क्रॉफ्टर। वो बूढ़ा जो क्रॉफ्टर जो है ना, उसने क्या किया था, आश्रय देने के लिए ऑफर किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, ध्यान सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा, हाँ ध्यान सुनिएगा कि द ओल्ड मैन एंड द पेडलर प्लेड गेम आफ्टर सपर, द गेम वाज, यानी उस बूढ़ा व्यक्ति यानी क्रॉफ्टर और साथ ही साथ जो पेडलर है वो खाना खाने के बाद, रात्रि, ध्यान सुनेगा, सपर मतलब होता है रात्रि का भोजन, खाना खाने के बाद कौन सा गेम खेला, तो मजोलिस नाम का जो गेम है, यानी ताश के पत्ता से खेला जाता है, तो मजोलिस नाम का जो गेम है वो खेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रॉफ्टर हैड रिसीव्ड अ पेमेंट, यानी क्रॉफ्टर जो है वो कितना पैसा रिसीव किया था, तो आंसर क्या होगा, 30 क्रोनर। ध्यान सुनिएगा, आपका ये जो क्वेश्चन दिख रहा ये बहुत ज्यादा वीवीआई है इस चैप्टर का। हाउ मच मनी हैड द पेडलर स्टोलन फ्रॉम क्रॉफ्टर, यानी क्रॉफ्टर के क्रॉफ्टर्स का कितना पैसा जो है वो क्या करता है कि पेडलर चोरी कर लेता है, 30 क्रोनर्स। याद कीजिएगा, ये जो थैला जो पाउच जो है ना, वो जस्ट खिड़की के साइड में रखा हुआ था, और पेडलर क्या करता है, अपने मुक्का से मारकर खिड़की का जो शीशा रहता है तोड़ता है, और हाथ को डालकर जो पाउच रहता है निकालता है, और उसे 30 क्रोनर्स जो होता है वो चोरी कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैन ऑफ द आयरन मास्टर डॉटर वाज, यानी कह रहा कि जो आयरन मास्टर है यानी जो लोहार है उसका बेटी का इस कहानी में क्या नाम था, तो एडला नाम था, एडला विलियमसन। ध्यान सुनिएगा, इसमें जो कैरेक्टर जो एडला का है वो बहुत ही दयालुता वाला कैरेक्टर है। क्यों, क्योंकि अगर आप कहानी पढ़े होंगे तो बताया क्या गया है कि एडला की वजह से जो पेडलर रहता है यानी जो चोरी करता है वो चोरी करना तक छोड़ देता है, बल्कि वो क्या करता है कि एक अच्छा इंसान के रूप में बनकर दिखाने के लिए प्रॉमिस करता है उस लेटर में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस कह रहा हु इज द ऑथर ऑफ इंडिगो, कह रहा इंडिगो चैप्टर का लेखक कौन है, तो लुइस फिशर है। कौन है, लुइस फिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिगो इज एन एग्जर्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर, कह रहा इंडिगो जो है वो कौन से पार्ट से लिया गया है। ध्यान सुनिएगा, एग्जर्ट का मतलब है भाग होता है, इंडिगो जो है कौन से किताब का भाग है जो ऑथर ने लिया है इस किताब यानी इस अध्याय में, तो ध्यान सुनिएगा, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को जो जीवन है उनके ऊपर किताब लिखा गया है, जो कि ये किताब इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, और इन्हीं किताब से एक छोटा सा अंश जो है हम चैप्टर के रूप में पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 5 इंडिगो। तो आंसर क्या होगा, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ध्यान सुनिएगा, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। और कहा भी क्या जाता है कि आज तक का सबसे बेस्ट किताब जो है वो महात्मा गांधी जी के ऊपर लिखी हुई में से ये सबसे श्रेष्ठ किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंट रिफंड गांधी डिमांडेड एज रीपेमेंट फ्रॉम द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, कह रहा कि अंग्रेजों से जो महात्मा गांधी जी हैं वो कितने प्रतिशत जो पैसा है वो रिफंड यानी लौटाने के लिए कहते हैं। आंसर क्या होगा, 50%। ध्यान सुनिएगा, आंसर क्या होगा, 50 यानी 50% जो है उन ब्रिटिश अंग्रेजों से क्या करते हैं, अंग्रेजों से जो किसानों को जो पैसा है वो उसका 50% हिस्सा जो है उसे वापस करने को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच डिड गांधी जी आस्क द इंडिगो प्लांटर टू पे टू द फार्मर्स, यानी क्वेश्चन सेम यही है, जस्ट उलट दिया क्वेश्चन। कह रहा कि गांधी जी इंडिगो प्लांटर्स यानी उगाने वाले, ध्यान सुनेगा, जो ब्रिटिशर्स हैं, प्लांटर्स मतलब ब्रिटिशर्स, यानी उन लोगों ने क्या किया था, किसानों से जबरदस्ती इंडिगो उगाने को कहा था।
लेकिन जब बाद में इन लोग उगाते हैं तो इनकार कर देते हैं खरीदने से। क्यों? क्योंकि जर्मनी में साइंटिफिक जो है ना रासायनिक रसायन कह सकते हैं, केमिकल के थ्रू कह सकते हैं कि क्या किया गया था कि इंडिगो का निर्माण किया गया था, तो इसीलिए उन लोग लेने से अब इनकार कर देता है। तो गांधी जी को जब पता चलता है तो चंपारण जाते हैं। अब कहा जा रहा कि गांधी जी कितना रिटर्न करने के लिए कहते हैं, तो आंसर क्या होगा? 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच डिड इंडिगो प्लांटर्स यानी इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स ऑफर टू रिटर्न, ऑफर टू रिफंड, यानी कह रहा कि जो अंग्रेज लोग हैं, ध्यान सुनिएगा, कहा जा रहा कि जो अंग्रेज लोग हैं वो कुल कितना प्रतिशत जो है वो रिटर्न करने के लिए कहते हैं, तो 25%। लेकिन गांधी जी ने कितना डिमांड किया था? 50%। लेकिन न गांधी जी बात को मान रहे थे न वो बात मान रहे थे। लास्ट में गांधी जी झुक जाते हैं और 25% में बात को मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि कहते क्या है कि कम से कम उनका जो मान सम्मान था वो मिट्टी में मिल गया। वो कभी किसी के सामने झुके नहीं थे, किसी की बात को माने नहीं थे, लेकिन गांधी जी के सामने उनको झुकना पड़ता है। कम से कम ठीक है, वो 50 नहीं 25% लौटाए तो सही। बस इसका आंसर क्या होगा? 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर ऑफर टू गिव 15% ऑफ लैंड फॉर इंडिगो प्लांटर्स, यानी कह रहा कि कुल खेत के कितना प्रतिशत जो है लोगों को इंडिगो की खेती करने के लिए फोर्स किया गया, तो शेयर क्रोपर्स को, यानी बटाईदार जो किसान थे उन्हें कहा गया कि कुल जितना भी आपके पास जमीन है, खेत है, उसमें से 15% हिस्सा जो है अब आपको क्या करना है? नील की खेती करना है। किसे फोर्स किया गया था? तो पीजेंट्स कह सकते हैं। पीजेंट्स का मतलब भी किसान होता है, शेयर क्रोपर्स का हिंदी भी किसान ही होता है। बस फर्क क्या है कि इन लोग छोटे मोटे किसान है, यानी शेयर क्रोपर्स यानी बटाईदार किसान है। हु वाज, ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज राजकुमार शुक्ला, ध्यान सुनिए, कह रहा हु वाज राजकुमार शुक्ला, कह रहा राजकुमार शुक्ला कौन है? तो छोटा सा एक क्या है? किसान है, यानी शेयर क्रोपर भी हो सकता है, पिजन भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द वाज लखनऊ एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड, कह रहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है वो लखनऊ में कब मनाया गया? तो आंसर क्या होगा कि दिसंबर 1916 में मनाया गया। अब जस्ट ये क्वेश्चन कह दिया जाए, पलट दिया जाए कि कहाँ मनाया गया। याद रखिए क्वेश्चन यही है कि वेयर वाज द एनुअल कांग्रेस पार्टी सेशन हेल्ड 1916, कह रहा कि 1916 में ये जो एनुअल कांग्रेस पार्टी जो है वो कहाँ मनाया गया? तो लखनऊ में। कब मनाया गया? 1916 में मनाया गया। यही चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द राइटर ऑफ पोइट्स एंड पेनकेक्स, कह रहा कि राइटर यानी लेखक किसका? तो पोइट एंड पेनकेक्स का कौन है? तो अशोकामित्रन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज जिमनी स्टूडियो लोकेटेड, कह रहा कि जिमनी स्टूडियो जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो चेन्नई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनकेक्स वाज द ब्रांड नेम ऑफ द, कह रहा कि जो पेनकेक्स है वो किसका ब्रांड नेम है? तो मेकअप मटेरियल का। ये क्वेश्चंस वीवीआई क्वेश्चंस। पेनकेक्स क्या है कि ये ब्रांड नेम है, ब्रांड समझते हैं ना, कौन सा, किसका? तो मेकअप मटेरियल का। नेक्स्ट क्वेश्चंस कह रहा वाट, ध्यान सुनिएगा, हाँ, वाट वाज द ब्रांड ऑफ द मेकअप मटेरियल, कह रहा मेकअप मटेरियल का ब्रांड क्या है, यानी उस ब्रांड का नाम क्या है? तो पेनकेक्स है, ध्यान सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द एज ऑफ द ऑफिस बॉय इन जिमनी स्टूडियो, कह रहा कि जिमनी स्टूडियो में जो ऑफिस बॉय है वो कितने साल का था? तो 40 साल का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द ऑफिस बॉय वांट टू बिकम इन जिमनी स्टूडियो, कह रहा है कि जिमनी स्टूडियो में जो ऑफिस बॉय है वो क्या बनने को आया था? तो आपका सही आंसर होगा कि राइटर भी बनने को आया था, ऑथर भी, स्क्रिप्ट राइटर भी, और आपका क्या होगा आंसर? ऑल ऑफ द एबव होगा, यानी वो तीनों बनने को आया था। हीरो, हीरो भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑफिस बॉय वाज जेलस ऑफ होम, यानी जो ऑफिस बॉय था, यानी वो जो 40 साल का जो ऑफिस बॉय था वो किससे जेलस करता था, यानी किससे नफरत करता था, किससे जलन करता था? तो आंसर क्या होगा? सुब्बू से करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज सुब्बू ट्रीटेड इन द जिमनी स्टूडियो, कह रहा सुब्बू जो है
उसे जिम्नी स्टूडियो में कैसे ट्रीट किया जाता था, कैसे व्यवहार किया जा रहा था? तो सही आंसर क्या होगा कि नंबर 2 एंड द मेन पर्सन। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जिम्नी स्टूडियो के जो फाउंडर था, यानी जिनके द्वारा स्थापना किया गया था, खोला गया था जिम्नी स्टूडियो, उनके बाद नंबर दूसरा में जो सबसे बेस्ट माना जा रहा था, बॉस माना जा सकता है, नंबर 2 में वो सुब्बू था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन कह रहा कि हु वाज द बॉस ऑफ जिम्नी स्टूडियो। देखिए इस चैप्टर में ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा वीवीआई है। क्वेश्चंस कह रहा कि जिम्नी स्टूडियो का बॉस कौन है। हो सकता है इसके जगह पे क्वेश्चन ये पूछ दे फाउंडर। देखिए हु वाज द बॉस ऑफ जिम्नी स्टूडियो, ये भी हो सकता है कि ये क्वेश्चंस रहे, या फिर इसके बदले में चाहे तो फाउंडर पूछ सकता है, यानी जिम्नी स्टूडियो का फाउंडर कौन है, यानी किनके द्वारा स्थापित किया गया है। तो मिस्टर एस एस भाषण, इसमें शॉर्ट में लिखा हुआ है लेकिन पूरा नाम क्या था, एस एस भाषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द विक्टिम्स ऑफ द इंटरव्यू। कह रहा कि इंटरव्यू में जो विक्टिम्स है वो कौन थे, तो सेलिब्रिटीज लोग थे। ध्यान सुनिएगा, सेलिब्रिटीज लोग, यानी जो बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी होते हैं ना, उन लोग थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हु, ध्यान सुनिएगा, रेफर्ड इंटरव्यू एज ऑडियल। कह रहा कि ऑडियल का जो इंटरव्यू है वो रेफर्ड किसने किया, तो एच जी वेल्स ने किया। किसने किया, तो एच जी वेल्स ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड वीएस नेफल फील अबाउट द इंटरव्यू। जो, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन कह रहा कि जो वीएस नेफल जो है वो इंटरव्यू के बारे में क्या कहता है, तो ऑनडेड करता है। ध्यान सुनिए क्या होगा, ऑनडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अम्बर्टो इको। ध्यान सुनिएगा, अम्बर्टो इको जो है वो कौन था, तो आंसर ध्यान सुनिएगा, प्रोफेसर भी था, खाली जब समय रहता था वो लिखा करता था। कब, अगर पूछ दिया तो जाए संडे, याद रखिएगा कब, तो संडे को लिखा करता था। ध्यान सुनिएगा, संडे को, क्योंकि प्रोफेसर था, अपने कॉलेज स्कूल जाया करते थे। अब जब उन्हें खाली समय मिलता तो क्या करते थे, तो नोबेलिस्ट, यानी ध्यान सुनिएगा नोबेल भी लिखा करते थे। तो इसीलिए आपका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा कि व्हेन डिड अम्बर्टो इको राइट नोबेल्स। कह रहा कि अम्बर्टो इको जो है वो नोबेल्स कब लिखा करते हैं, नोबेल्स यानी उपन्यासकार कब लिखा करते हैं, तो एन एम्प्टी स्पेसेस, यानी जब खाली समय उनके पास रहता है तब। कब, तो दिन को अगर पूछा जाए, डे पूछा जाए, तो संडे को लिखा करते थे। ध्यान सुनिएगा, ऑन विच सब्जेक्ट डिड अम्बर्टो इको राइट, यानी कौन से सब्जेक्ट में, कौन से विषय में अम्बर्टो इको जो है वो लिखा करते थे। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। ध्यान सुनिएगा, मेडिवल जो हिस्ट्री है उसके बारे में, मेटाफिजिक्स के बारे में, थियोलॉजी के बारे में, तो सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज, ध्यान सुनिए, हु हैज रिटन द नोबेल द नेम ऑफ द रोज। कह रहा कि द नेम ऑफ द रोज, ये जो नोबेल यानी जो उपन्यास है, वो उपन्यास किनके द्वारा लिखा गया, आंसर क्या होगा, अम्बर्टो इको के द्वारा लिखा गया। ध्यान सुनिएगा, आंसर क्या होगा, अम्बर्टो इको के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन है वेन, ध्यान सुनिए, हाँ, व्हाट वाज द नेम ऑफ द रोज अबाउट। कह रहा कि ये जो नोबेल है जिसका नाम है द नेम ऑफ द रोज, अब ये जो नोबेल है वो किस चीज के बारे में है, तो मेडिवल हिस्ट्री के बारे में है, मेटाफिजिक्स के बारे में है, थियोलॉजी के बारे में है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों के बारे में ये जो नोबेल्स है, नोबेल्स का नाम क्या है, तो द नेम ऑफ द रोज। और ये नोबेल किन के द्वारा लिखा गया है, अम्बर्टो इको के द्वारा लिखा गया है। वो नोबेल्स कब लिखा करते थे, खाली समय में, अगर दिन पूछा जाए तो संडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड अम्बर्टो इको स्टार्ट राइटिंग। कह रहा कि अम्बर्टो इको जो है वो कब राइटिंग लिखना स्टार्ट किए थे, तो जब वो 40 साल के थे तो वो राइटिंग जो है वो लिखना स्टार्ट किए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नोवेल्स वर रिटेन बाय अम्बर्टो इको। कह रहा कि अम्बर्टो इको के द्वारा कुल कितने नोवेल्स यानी उपन्यास जो है वो उन्होंने लिखा है, तो 5 नोवेल जो है उन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर गोइंग प्लेसेस। कह रहा जो गोइंग प्लेसेस यानी चैप्टर नंबर 8, ध्यान सुनिएगा, चैप्टर नंबर 8 कह रहा गोइंग प्लेसेस का लेखक कौन है,
AR बार्टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर सोफी एंड जेंसी। कह रहा कि सोफी और जेंसी कौन थे, तो आंसर आपका सही क्या होगा कि वो दोस्त भी थे। ध्यान सुनिएगा, आंसर क्या होगा, तो वो दोस्त भी थे यानी फ्रेंड्स हो जाएगा, और क्लासमेट भी थे यानी सहपाठी, दोनों एक ही क्लास में पढ़ा भी करते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ। जो भी ध्यान सुनिएगा, बोथ यानी दोनों हो जाएगा। क्या, तो फ्रेंड्स भी यानी दोस्त भी, और क्या, क्लासमेट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज सोफी। जो सोफी है वो किस तरह की लड़की थी, तो ए डे ड्रीमर। डे ड्रीमर, ध्यान सुनिएगा, ये क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं। डे ड्रीमर का हिंदी होता है मतलब सिर्फ सपना देखना, सपना के अलावा और कुछ चीज नहीं देखना। वो क्या क्या सपना देख रही थी, तो कभी हम फैशन डिजाइनर बनेंगे, तो कभी हम मैरी क्वाइन के जैसे मैनेजर मैनेजर बन जाएंगे, तो कभी हम एक्ट्रेस बन जाएंगे, तो कभी हम कपड़ा का दुकान खोलेंगे। यानी ये कि कुल मिलाकर आप समझिए कि वो सिर्फ सपना देखा करती थी, कभी हम ये बनेंगे, तो कभी हम वो बनेंगे, तो कभी हम ये, तो कभी हम वो बनेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज जेंसी। यानी जो जेंसी है वो किस तरह की लड़की थी, तो आंसर क्या होगा, प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक, यानी अपनी फ्रेंड से जस्ट अपोजिट। वो सपना देखने वाली थी लेकिन इसे हकीकत के बारे में पता था कि आखिर हमारा जिंदगी जो है वो कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सोफी इन रियलिटी। यानी सोफी जो है उसका रियलिटी क्या था, तो उसका रियलिटी ये था कि उन लोग कहाँ काम करते, तो बिस्किट फैक्ट्री में काम करने वाले थे। इसीलिए जेंसी को पता था कि हम हमारा जो है वो सिचुएशंस क्या है, किस हालात में है, इसीलिए हमें ज़्यादा सोचना वोचना नहीं चाहिए, सपना जो है वो नहीं देखना चाहिए। लेकिन जो सोफी है वो हमेशा क्या करती थी, सपने में खोई रहती थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, whom did Sophie tell that she had met डैनी कैसी इन द आर्केड। ध्यान सुनिए, कह रहा कि सोफी जो है वो किसे बताए कि वो आर्केड में डैनी कैसी से मिली, तो अपना भाई जियोब से। ध्यान सुनिएगा, उसका बड़ा भाई का नाम क्या था, जियोब। अब पूछा जाए किससे वो आर्केड में मिली, तो डैनी कैसी से। डैनी कैसी कौन है, तो एक फुटबॉलर है। ध्यान सुनिएगा, फेमस फुटबॉलर है। कह रहा कि डैनी कैसी से आर्केड में जो मिली है, ये बात किसे बताई, तो सबसे पहले अपने भाई को बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज सोफीज एल्डर ब्रदर। सोफी के बड़ा भाई का नाम क्या था, तो जियोफ नाम था। ध्यान सुनिएगा, हु इज सोफीज यंगर ब्रदर। सोफी का छोटा भाई का नाम क्या था, डेरेक। याद कीजिएगा, आप जब कहानी पढ़े होंगे तो डेरेक क्या कहता है कि पिताजी, ये जो सोफी है इसे लगता है कि जो पैसा है वो पेड़ में उगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गेम आर सोफीज एंड हर फैमिली फैंस ऑफ। यानी सोफी और उसके परिवार जो है कौन से खेल को पसंद करते थे, तो फुटबॉल। क्यों, क्योंकि डैनी कैसी जो है वो एक फुटबॉल प्लेयर था, और उन लोग अक्सर सैटरडे को क्या किया करते थे, फुटबॉल मैच जो है वो देखने जाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैनी कैसी वाज ए प्लेयर इन द फुटबॉल टीम ऑफ। कह रहा कि डैनी कैसी जो है वो प्लेयर है, लेकिन कौन से टीम के तरफ, यानी किस टीम के लिए खेलता है, तो सही आंसर क्या होगा कि जो डैनी कैसी है वो आयरलैंड के तरफ से वो खेलता है। ध्यान सुनिएगा, आयरलैंड जो है ये टीम का नाम। जैसे हमारी टीम क्या है, जैसे बाहर हम लोग यहाँ पे रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग इंडियन है। जो लोग इंग्लैंड के खेलने वाले होंगे तो इंग्लैंड कहते होंगे, तो उसी तरह से ये जो है वो आयरलैंड के तरफ से खेलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री डिड डैनी कैसी प्ले। यानी डैनी कैसी जो है वो कौन से देश के लिए खेलता था, तो आयरलैंड के लिए। तो देखिए यहाँ तक जो क्वेश्चन है वो हम लोग पढ़े फ्लेमिंगो बुक का। ध्यान सुनिएगा, यहाँ तक हम पढ़े जो क्वेश्चंस है, लगभग कह सकते हैं कि 80 के आसपास में क्वेश्चन सेलेक्टेड किए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस VVI क्वेश्चंस है, वायरल क्वेश्चंस है। कह सकते हैं ये जो क्वेश्चन जो है उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो लगभग हर एग्जाम में MCQ में आ चुके हैं। तो हम यही कहेंगे, आप नोट्स कर लीजिएगा, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा वीडियोस को, और अगर आपको अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए ये वीडियो जो है वो आप ही के लिए बनाया जा रहा, तो बस आप इतना से कीजिएगा कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज का जो क्लास है यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे हम छोटे से ब्रेक के साथ। जय हिंद।